105वां अध्याय नगर गृह आदि की वास्तु प्रतिष्ठा विधि। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद नगर, ग्राम तथा दुर्ग आदि में ग्रहों और प्रासादों की वृद्धि हो, उसकी सिद्धि के लिए 81 पदों का वास्तुमंडल बनाकर उसमें वास्तु देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 10 रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर, 10 दक्षिण से उत्तर की ओर खींचने पर 81 पद तैयार होते हैं। पूर्वाभिमुख 10 रेखाएं 10 नाड़ियों की प्रतीक भूता हैं। उन नाड़ियों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं: शांता, यशोवती, कांता, विशाला, प्रभा, प्राणवाहिनी, सती, वसुमती, नंदा, सुभद्रा और मनोरमा। उत्तराभिमुख प्रवाहित होने वाली 10 नाड़ियां और हैं जो उक्त 9 पदों को 81 पदों में विभाजित करती हैं। उनके नाम ये हैं: हरिणी, सुप्रभा, लक्ष्मी, विभूति, विमला, प्रिया, जया, विजया, ज्वाला और अभिशोखा। सूत्रपात करने से ये रेखामयी नाड़ियाँ अभिव्यक्त होकर चिंतन का विषय बनती हैं। इस आदि 8 देवता अष्टक हैं, उसका चारों दिशाओं में पूजन करना चाहिए। पूर्वाधिक 4 दिशाओं के पृथक पृथक अष्टक हैं: ईश, धन मतलब पर्जन्य, जय मतलब जयंत, शक्र मतलब इंद्र, अर्क मतलब आदित्य या सूर्य, सत्य, भूष और व्योम व्योम मतलब आकाश। इन 8 देवताओं का वास्तुमंडल में पूर्व दिशा के पदों में पूजन करना चाहिए। अग्नि, पूषा, वितथ, सोमपुत्र, गृहस्थ, यम, गंधर्व, भृंगराज और मृग, इन 8 देवताओं की दक्षिण दिशा के पदों में अर्चना करनी चाहिए। पितर, द्वारपाल, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, दैत्य, असुर, शेष या सोसम और यक्षमा मतलब पाप यक्षमा, इन 8 सदा पश्चिम दिशा के पदों में पूजित करने की विधि है। रोग, अहि मतलब नाग, मुख्य, भलाट, सोम, ऋषि, आदिति और दिति, इन 8 की उत्तर दिशा के पदों में पूजा होनी चाहिए। वास्तुमंडल के मध्यवर्ती 9 पदों में ब्रह्मा जी पूजित होते हैं और शेष 48 पदों में से आधे में यथार्थ 24 पदों में वे देवता पूजनीय हैं जो अकेले 6 पदों पर अधिकार रखते हैं। ब्रह्मा जी के चारों ओर एक एक करके 4 देवता षटपदगामी है, जैसे पूर्व में मरीचि मतलब अर्यमा, दक्षिण में विवस्वान, पश्चिम में मित्र देवता तथा उत्तर में पृथ्वी धर। ब्रह्मा जी तथा ईशान के मध्यवर्ती कोष्ठ में जो 2 पद हैं उनमें आपकी तथा नीचे वाले 2 पदों में वत्स की पूजा करें। इसके बाद 6 पदों में मरीचि की अर्चना करें। मरीचि और अग्नि के बीच में जो द्रोणवर्ती 2 पद हैं उसके सविता की स्थिति है और उसके निम्न भाग में 2 पदों के सावित्र तेज या सावित्री की, उसके नीचे 6 पदों में विवस्वान विष्णु विद्यमान है। पितरों और ब्रह्मा जी के बीच के 2 पदों में विष्णु इंदु स्थिर है और नीचे के 2 पदों में इंद्रजय विद्यमान है। इनकी पूजा करे। वरुण तथा ब्रह्मा के मध्यवर्ती 6 पदों में मित्र देवता का यजन करे। रोग तथा ब्रह्मा के बीच वाले 2 पदों में रुद्रदास की पूजा करे और नीचे के 2 पदों में यक्षम की, फिर उत्तर के 6 पदों में धराधर, पृथ्वीधर या का आयोजन करे। फिर मंडल के बाहर ईशानादि कोणों के क्रम से चरकी, स्कंद, बिदारी, विकट, भूतना, जंब, पाप राक्षसी तथा पिलिपित्स इन बाल ग्रहों की पूजा करें। 81 पदों से युक्त वास्तु चक्र। इन 81 पदों वाले वास्तु चक्र का वर्णन हुआ। इन शतपत्र मंडप भी होता है, उनमें भी पूर्ववत देवताओं की पूजा का विधान है। शतपत्र चक्र के मध्यवर्ती 16 पदों में ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी के पूर्व आदि 4 दिशाओं में स्थित मरीचि, विवस्वान, मित्र तथा पृथ्वीधर की 10-10 पदों में पूजा का विधान है। अन्य जो ईशान आदि कोणों में स्थित देवता हैं, जैसे दैत्यों की माता दिति और ईश, अग्नि तथा मृग मतलब पूषा और पितर तथा पापा, यक्षमा और अनिल,
मतलब रोग ये सब के सब डेढ़ डेढ़ पद में स्थित है। स्कंद। अब मैं यज्ञ आदि के लिए जो मंडप होता है उसका संक्षेप से तथा क्रमशः वर्णन करूंगा। 30 हाथ लंबा और 28 हाथ चौड़ा मंडप शिव का आश्रय है। लंबाई और चौड़ाई दोनों में 11-11 हाथ घटा देने पर 19 हाथ लंबा और सहस्त्र हाथ चौड़ा मंडप शिव संज्ञक होता है। 22 हाथ लंबा और 19 हाथ चौड़ा अथवा 18 हाथ लंबा तथा 15 हाथ चौड़ा मंडप हो तो वह सावित्री संज्ञा वाला कहा गया है। अन्य ग्रहों का विस्तार आशंका होता है। दीवार की जो मोटी कुर्सी होती है उसकी ऊंचाई से दीवार की ऊंचाई तिगुनी होनी चाहिए। दीवार के लिए जो सूत्र से मान निश्चित किया गया हो उसके बराबर ही उसके सामने भूमि मतलब सहन होनी चाहिए। वह विथि के भेद से अनेक भेद वाली होती है। भद्र नामक प्रासाद में विथियों के समान ही द्वार विथि होती है। केवल विथि का अग्रभाग द्वार विथि में नहीं होता है। श्रीजय नामक प्रासाद में जो द्वार विथि होती है उनमें विथि का पृथक भाग नहीं होता है। विथि के पार्श्व भागों को द्वार विथि के क्रम कर दिया जाए तो उससे उपलक्षित प्रासाद की भी भद्र संज्ञा ही होती है। गर्भ के विस्तार की ही भांति विथि का भी विस्तार होता है। कहीं कहीं उसके आधे या चौथाई भाग के बराबर भी होता है। विथि के आधे भाग से उपविथि आदि का निर्माण करना चाहिए। वह 1, 2 या 3 पुरों से युक्त होता है। अब अन्य साधारण ग्रहों के विषय में बताया जाता है। ग्रह का वैसा स्वरूप हो तो वह सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। वह क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 8 शालाओं से युक्त होता है। एक शाला वाले ग्रह की शाला दक्षिण भाग में बनती है और उनका दरवाजा उत्तर की ओर होता है। यदि 2 शालाएं बनानी हो तो पश्चिम और पूर्व में बनाए और उसका द्वार आमने सामने पूर्व पश्चिम की ओर रखे। 4 शाखाओं वाला गृह 4 द्वारों और अलिंदों से युक्त होने के कारण सर्वत्र मुख्य होता है। वह गृह स्वामी के लिए कल्याणकारी है। पश्चिम दिशा की ओर 2 शालाएं हो तो उस द्विशाल गृह को यम सूर्यक कहा गया है। पूर्व तथा उत्तर की ओर शालाएं हो तो उस गृह की दंड संज्ञा है तथा पूर्व दक्षिण की ओर 2 शालाएं हो तो वह गृह वात संज्ञक होता है। जिस 3 शाला वाले गृह में पूर्व दिशा की ओर शाला न हो तो उसे सुक्षेत्र कहा गया है। वह बुद्धिदायक होता है। यदि दक्षिण दिशा में कोई शाला न हो तो और अन्य दिशाओं में हो तो उस घर की विशाल संज्ञा है। वह कुल क्षयकारी तथा अत्यंत भयदायक होता है। जिसमें पश्चिम दिशा में ही शाला न बनी हो उन विशाल गृह को पक्षध्यन्न कहते हैं। वह पुत्र हानिकारक तथा बहुत से शत्रुओं का उत्पादक होता है। अब मैं पूर्वादि दिशाओं के क्रम से ध्वज आदि 8 ग्रहों का वर्णन करता हूँ। ध्वज धूम सिंह श्वान वृषभ गधा आदि और काक यही 8 के नाम है। पूर्व दिशा में स्नान और अनुग्रह मतलब लोगों से कृपा पूर्वक मिलने के लिए घर बनावे। अग्निकोण में उसका रसोई घर होना चाहिए। दक्षिण दिशा में रस क्रिया तथा शयन के लिए घर बनाना चाहिए। नैऋतिक कोण में शस्त्रागार रहे। पश्चिम दिशा में धन रत्न आदि से लिए कोषागार रखे। वायव्य कोण में सम्यक अन्नागार स्थापित करे। उत्तर दिशा में धन और पशुओं को रखे। ईशान कोण में दीक्षा के लिए उत्तम भवन बनाए। गृह स्वामी के हाथ से नापे हुए गृह को जो दंड है उसकी लंबाई चौड़ाई के अस्तमान को तिगुना करके उनमें 8 से भाग दे। उस भाग का जो शेष हो तदनुसार वह ध्वज आदि आय स्थित होता है। उससे ध्वज आदि काकांत आय का ज्ञान होता है। 2, 3, 4, 6, 7 और 8 शेष बचे तो उसके अनुसार शुभाशुभ फल हो। यदि मध्य 5वें और अंतिम काक में गृह की स्थिति हुई तो वह गृह सर्वनाशकारी होता है। इसलिए 8 भागों को छोड़कर 9 भाग में बना हुआ गृह शुभ कारक होता है।
उस 9 भाग में ही मंडप उत्तम माना गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर रहे अथवा चौड़ाई से लंबाई दुगुनी रहे, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। बाजार में ही ग्रुप पंक्ति देखी जाती है। एक एक भवन के लिए प्रत्येक दिशा में 8-8 द्वार हो सकते हैं। इन 8 द्वारों के क्रमशः फल भी पृथक पृथक कहे जाते हैं। भय नारी की चपलता, जय, वृद्धि, प्रताप, धर्म, कलह तथा निर्धनता ये पूर्ववर्ती 8 द्वारों के अवश्यंभावी फल हैं। दाह, दुख, सुहनाश, धननाश, मृत्यु, धन, शिल्प, ज्ञान तथा पुत्र की प्राप्ति ये दक्षिण दिशा के 8 द्वारों के लिए के फल हैं। आयु, संन्यास, सस्य, धन, शांति, अर्थनाश, शोषण, भोग एवं संतान की प्राप्ति ये पश्चिम द्वार के फल हैं। रोग, मद, आरती, मुख्यतः अर्थ, आयु, कुशलता और मान ये क्रमशः उत्तर दिशा के द्वार के फल हैं। ये इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नगर गृह आदि की वास्तु प्रतिष्ठा विधि का वर्णन नामक 105वां अध्याय पूरा हुआ।